नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं कैरियर जॉब अलर्ट और आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं एसबीआई के तरफ से स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर का बहुत सारा वैकेंसीज आए हैं। टोटल 1500 के करीब करीब वैकेंसीज आए हैं। तो उसमें कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इसमें आप आ सकते हैं। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें सभी डिटेल जो है आपका दिया हुआ है। तो डेप्यूटी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर ये 2 पोस्ट में टोटल रिक्रूटमेंट होने वाला है और टोटल जो वैकेंसी है ये 1497 है आपका, मतलब 1500 के आसपास है। अभी इस फॉर्म में कैसे आपको अप्लाई करना है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन में ऑनलाइन में अप्लाई करने के लिए एक लिंक दिया हुआ है, तो हम लोग उसमें क्लिक करेंगे। पहले ये देखिए करंट ओपनिंग नाम का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये एसबीआई की तरफ से खुल गया है। ये 15 नंबर वाला जो नोटिफिकेशन है इसमें हमें अप्लाई करना है, तो हम इसमें क्लिक कर रहे हैं पहले। देन ये नोटिफिकेशन देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन में अप्लाई करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन में हम लोग क्लिक करेंगे। देन क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो न्यू रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो अभी हम लोगों का जो फर्स्ट नेम है ये यहाँ पे हम लोग को देना है। देन फर्स्ट नेम फिर से कन्फर्म करना है। देन अगर आपका मिडिल नेम है तो देना है, वो भी कन्फर्म करना है। देन आपको लास्ट नेम यहाँ पे देना है एंड वो भी यहाँ पे फिर से आपको कन्फर्म करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोग मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे, फिर से रिपीट करना है आपको मोबाइल नंबर। अगर कोई ऑल्टरनेट नंबर है तो आपको देना है। आपको आपका ईमेल आईडी जो भी है वो आपको यहाँ पे देना है। देन ईमेल आईडी जो भी कंपनी से है उसका यहाँ पे नाम लिखना है आपको। कंफर्म ईमेल आईडी जो है वो फिर से आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है ये हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। करने के बाद हम लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। देन ओके करेंगे। देन ये जो है हम लोग का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर ये हो गया है। तो हम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड जो पासवर्ड है ये हम लोग को ध्यान में रखना है। आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो इसमें फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। सो फोटो का साइज जो है ये 20 to 50 KB के अंदर होना चाहिए एंड जो डायमेंशन है पिक्सल ये 200 to 230 में रहेगा। और जो सिग्नेचर है इसका साइज 10 to 20 KB में होना चाहिए। पिक्सल साइज जो है 140 by 60 पिक्सल के अंदर होना चाहिए। अभी फोटोज आपको कैसे रिसाइज करना है इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हम लोग का एक वीडियो इस चैनल में है, हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपका फोटो को रिसाइज करने का जरूरत हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो उसके इसमें वो डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में होना चाहिए और उसका जो साइज है ये 500 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म में आएंगे फिर से। तो अभी यहाँ पे हम लोग फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो ऑलरेडी एक फ़ोटो हम लोग का डेस्कटॉप में है, वही फ़ोटो हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। देन यहाँ पे आई कन्फर्म बटन में क्लिक करना है। उसके बाद सिग्नेचर जो है ये भी हम लोगों को अपलोड करना है। ये सिग्नेचर हम लोगों ने अपलोड कर दिया। देन आई कन्फर्म करना है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन में प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो बेसिक डिटेल्स है ये सभी आपको देना है, जैसे कि पोस्ट कौन से पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। तो डेप्यूटी मैनेजर का जो भी पोस्ट यहाँ पे डिफरेंट है ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर भी पोस्ट है, इसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है इसलिए हम लोग ये सिलेक्ट कर रहे हैं अभी। इसके बाद कैटेगरी जो है जनरल आप है या ओबीसी SC ST है वो आपको सिलेक्ट करना है। हम लोग यहाँ पे जनरल सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप कास्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो सब कास्ट देना है, हमारे लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद अगर आप PWD कैटेगरी से है तो आपको येस करना है, अदरवाइज ये नो रहेगा। अभी आगे जाने से पहले ये हमारे जो कैरियर जॉब अलर्ट चैनल है ये बेसिकली बनाया गया है सरकारी जॉब एंड कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए सबसे नया अपडेट्स, टिप्स और एक्सपर्ट गाइडेंस। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आप PWD कैटेगरी के से है तो ही आपको यहाँ पे येस नो भरना है। हम लोग के केस में नहीं है इसलिए नो भर रहे हैं। देन आपका जो भी रिलीजन है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हम लोग हिंदू सिलेक्ट कर रहे हैं। आप अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो आपको येस करना है, अदरवाइज आप नो करेंगे। हम लोग नो कर रहे हैं। सिटीजन इंडियन है, अगर आप एक सर्विसमैन है तो येस करना है, अदरवाइज नो रहेगा ये। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंट सेंटर्स है जो एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल है सभी सेंटर्स दिखाएगा। तो आप जो भी सेंटर्स में आपका घर या आप कंफर्टेबल है वो वाला सेंटर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग ये पटना जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको जो जेंडर है आपको सिलेक्ट करना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये क्लास 10th के जो भी सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पे देना है। आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड या रेशन कार्ड में कोई भी डेट लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्लास 10th के जो सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पे लिखना है।
आपका कोई ट्वाइन ब्रदर या सिस्टर है तो यस करना है, अदरवाइज नो रहेगा। देन आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पे देना है, मैरिड है अनमैरिड है। देन आपका फादर का फर्स्ट नेम यहाँ पे देना है, देन लास्ट नेम देना है आपको। उसके बाद मदर का भी नाम यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है ये आपको यहाँ पे देना है। आपका जो फुल डिटेल एड्रेस है ये आपको यहाँ पे देना है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपको लिखना है यहाँ पे। देन जो भी आपका स्टेट है वो आपको यहाँ पे देना है। आपका जो भी पिन कोड है ये आपको यहाँ पे देना है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे अगर अलग परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पे अलग एड्रेस देना पड़ेगा। देन ये जो एप्लीकेशन फ़ी है 750 रुपीज़ है, ये दिखा रहा है। तो हम लोग अभी वैलिडेट योर डिटेल्स पहले करेंगे। अगर कोई भी गलती रहेगा यहाँ पे तो वो पहले दिख जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये सिलेक्ट करना भूल गए हम लोग, तो ये हम लोग परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट कर लेंगे। देन फिर से वैलिडेट योर डिटेल्स करेंगे, तो सब कुछ अभी सही है। देन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन का जो भी डिटेल है ये हम लोगों को देना है। तो ग्रेजुएशन हमने किस में किया है ये हम लोगों को अभी सिलेक्ट करना है। तो सपोज़ हम लोग बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, तो हम लोग ये सिलेक्ट कर रहे हैं। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी जो भी है आपको यहाँ पे देना है। हम लोग IIT गुवाहाटी दे देते हैं। आपका जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसका नाम आपको यहाँ पे देना है। डेट ऑफ पासिंग जो है ये आपको अभी देना है यहाँ पे। तो सपोज़ हम लोग 20 कर देते हैं। तो ग्रेजुएशन जो है ये कंपलसरी है, आपको देना ही है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने किया है तो उसके बारे में भी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, हम लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं। अभी जो भी प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट रखा गया है ये कंपलसरी नहीं है, बट नोटिफिकेशन में कुछ प्रीफर्ड सर्टिफिकेशन या कुछ कोर्स आपने किया है उसके बारे में कुछ कुछ ऑप्शंस है। इसमें से कोई भी आपने अगर किया है तो उसका डिटेल देने के लिए आपको यहाँ पे येस प्रेस करना है। और जो भी यहाँ पे अवेलेबल सर्टिफिकेट कोर्सेस है वो अगर आपने किया है तो उसमें आपको क्लिक करना है। अगर आपने एक से ज़्यादा सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो आपको उस केस में कंट्रोल प्रेस करके और 2-3 आपने किया है उसके में क्लिक करना है। जैसे अभी ये मैंने सपोज क्लिक किया है और दूसरा और एक कोर्स है जो भी मैंने किया है, तो कंट्रोल प्रेस करके हम लोगों को ऐसे प्रेस करना है तो 2 कोर्सेज एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों के केस में कोई इस टाइप के कोर्सेस हम लोगों ने नहीं किया है तो हम लोग नो सिलेक्ट करेंगे। किसी का अगर किया हुआ होगा तो उनको यस करके जो भी है 1, 2, 3 जितना भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नो कर रहे हैं अभी। देन इसके बाद अगर आपका कुछ स्पेसिफिक स्किल है उसके बारे में आपको देना है तो ये डिसेबल्ड है, नहीं देना है हम लोगों को। अभी अगर आपने कुछ वर्क पहले से किया है, आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में डिटेल आपको यहाँ पे देना है। ये भी कंपलसरी नहीं है इसलिए हम लोग नहीं देंगे। उसके बाद लैंग्वेज है, आप क्या क्या लैंग्वेज आपको आता है इसके बारे में पूछा जा रहा है तो हम लोग देंगे। इंग्लिश दे के रीड राइट स्पीक कर देते हैं हम लोग। देन हिंदी दे देते हैं, ये भी रीड राइट एंड स्पीक कर देते हैं। देन वैलिडेट योर डिटेल्स करना है। तो ये एरर आ रहा है, हम लोग देखेंगे ऊपर में क्या एरर है। तो ग्रेजुएशन का जो ग्रेड है ये हम लोग देना भूल गए हैं, तो ग्रेड हम लोग अभी यहाँ पे दे देते हैं। तो ये जो ग्रेड है हम लोग फर्स्ट क्लास कर देते हैं। देन हम लोग वैलिडेट योर डिटेल्स करेंगे। तो देखिए वैलिडेट हो गया। अभी हम लोगों को सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो देखिए जो भी हम लोगों ने अभी तक डिटेल्स दिया है ये सभी जो डिटेल्स है ये यहाँ पे हम लोगों का दिख रहा है। तो आप लोगों को एक बार अच्छे से ये चेक कर लेना है। एंड चेक करने के बाद आई एग्री करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके आपको ओके करना है। देन आर यू श्योर है तो येस ओके करेंगे हम लोग। तो अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है ये आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स है ये PDF फॉर्मेट में और 500 KB के नीचे आपको अपलोड करना है। तो पहले ब्रीफ रिज्यूमे है आपका, तो आपका जो भी रिज्यूमे है वो आपको यहाँ पे बनाना है। आपको बना के PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद आपको अपलोड करना है। तो हम लोग यहाँ पे अभी आर्बिट्ररी कुछ भी अपलोड कर रहे हैं। आपको आपका रिज्यूमे जो है वो लिख के आपको अपलोड करना है। हम लोग ओके कर देंगे। देन आपका जो ID प्रूफ है ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो हम लोग कुछ भी आर्बिट्ररी यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। आपको अपना जो ID प्रूफ है यहाँ पे अपलोड करना है। देन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, ये क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देन आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने मेंशन किया है, आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी आपने अगर किया है उसके रिगार्डिंग मार्कशीट या फिर जो डिग्री सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये भी हम लोग सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो उस केस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का ही जो सर्टिफिकेट है उसको मार्च करके आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। देन ये जो भी कैप्चा है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को सेव एंड नेक्स्ट करना है। देन हम लोग ओके करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है पेमेंट के पेज में जाने वाले हैं। तो ये कैप्चा फिर से यहाँ पे एक बार हम लोगों को देना है। उसके बाद फाइनली सबमिट करना है। तो ये देखिए पेमेंट वाले ऑप्शन में आ गए हैं हम लोग। अभी इसमें QR, UPI, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं।
हम लोग डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर देना है, देन आपका जो भी कार्ड का एक्सपायरी डेट है, ईयर है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन CVV नंबर देके कार्ड होल्डर का नेम लिखने के बाद मेक पेमेंट करना है। आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी सबमिट हो जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।